जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, रोज रात 8 बजे हमारा हिंदी का महासेशन चल रहा है जो फॉरेस्ट गार्ड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रश्न हम चुनकर लाते हैं, जो हिंदी में अमूमन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न है जो लगभग सामान्य हिंदी से संबंधित होते हैं। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का होगा, नंबर 1 है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ये 4 शब्द यहाँ दे रखे, इनमें से किसमें उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है? लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई में? प्रश्न 1 का जो होगा इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लाभदायक क्या है? इसमें ये शब्द है अपमान, अपनापन। ठीक है, इसमें भी पन प्रत्यय लगा हुआ, उपसर्ग नहीं लगा हुआ, इसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ये पढ़ाई एक शब्द हो गया, लेकिन इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हुआ, उपधनकार। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें से प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है? अब पहले यहाँ उपसर्ग की बात की थी, उपसर्ग सबसे पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगते हैं। इन चारों में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, धनिक, पुलक, अलक। इन 4 में से एक ऐसा है जिसपे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सा होगा? धनिक होगा। धन धन इक प्रत्यय। ठीक है, धन धन इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा आपको, धन धन इक प्रत्यय। प्रत्यय क्या हमेशा शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला जो है वो किस प्रकार का शब्द होगा? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो पाठशाला जो शब्द होगा वह होगा यौगिक, यानी जुड़ा हुआ शब्द। यौगिक का अर्थ क्या होता है? पहले सबसे पहले रूढ़ का जानते हैं। रूढ़ का मतलब होता है जो बहुत प्राचीन काल से एक जैसे प्रयुक्त होने वाले शब्द। योग रूढ़ का मतलब होता है जो क्या, जो 2 शब्दों का जोड़ा बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे पाठ धनशाला, पाठशाला, पाठ भी है और शाला भी है। लेकिन योग रूढ़ होता है जो रूढ़ भी है और योग भी है। युगल मतलब जोड़ा हुआ भी। तो इसमें क्या है, पाठशाला, शाला बहुत प्राचीन शब्द भी है और ये यौगिक शब्द भी है। योग रूढ़ जो होता है, योग भी है और रूढ़ भी है, वो यौगिक बन जाता है। ठीक है ना, जो दोनों। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, कावर्ण किसके योग से बना हुआ है? ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, अक्षर, त्रह, ज्ञान, स्रा। तो पूछा जाता है इनमें से कौन किसके योग से बने हुए हैं ये शब्द। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 4 जो है, का किसके योग से बना हुआ है? जा धनिया, का धन सा, का धन रा, का धन आ। ठीक है ना, हर व्यंजन वर्ण के साथ स्वरों का मेल होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 को जो आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि व्यंजन है। व्यंजन क्या है, लंगड़ा स्वर माना जाता है का वर्ण। लेकिन जब तक इसमें आ नहीं जुड़ा, स्वर नहीं जुड़ा, तब तक ये का नहीं बनेगा। अर्थात ये का तब होगा जब ये आ बनेगा, नहीं तो ये कह रहेगा, यानी ये हलंत वाला रहेगा। ठीक है ना, हर वर्ण स्वरों की सहायता से, व्यंजन वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की बात करें, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा? नी, निरी, निर, नी। तो प्रश्न 5 का जो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें अनंत भी होगा ये थोड़ा। तो निर उपसर्ग है, निर्धन वाह शब्द है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 6 की बात करें, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? अब इसमें से कौन सा शब्द है जिससे प्रत्यय से इसकी रचना हुई है? अभियोग, अपमान, व्यायाम। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय का कहीं प्रयोग नहीं है। ठीक है ना, कहीं भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, ये शब्द हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की बात करें, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? क्या कहा? जातिवाचक से भाववाचक बना रखा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान जाति में, और भाव क्या है? हमारे मन के उद्धृत विचार।
जातिवाचक से भाववाचक कौन बना रखा है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। तो 7 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो बुढ़ापा आ जाएगा। क्यों? बूढ़ा जो है वो जाति है, बूढ़ा जाति है और उससे भाववाचक क्या बना दिया? बुढ़ापा। ठीक है ना, ये भाव होते हैं व्यक्ति के, बुढ़ापा। ठीक है, तो जाति से, जाति थी बूढ़ा, बूढ़ा, और भाववाचक बनाए उसको बुढ़ापा। ठीक है, राइट रहेगा, याद रहेगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा बतानी है आपने, इन चारों में से कौन है? सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। सभा का मतलब जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, वो सभा हो गया, समूह हो गया, झुंड हो गया। ठीक है ना, जैसे गांव होता है, ग्राम का मतलब होते हैं जहां बहुत सारे लोग रहते हैं। तो समूहवाचक में आ गया, सैनिक भी आते हैं जैसे, ठीक है, स्कूल आते हैं, ठीक है ना, तो ये समूहवाचक जहां अधिक लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि, अशुद्धि बतानी, वर्ण संबंधी अशुद्धि बतानी है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। तो प्रश्न 9 का जो राइट आंसर, अशुद्धि जो है वो बहुत तरीके से पूछी जाती है। वो संधि संबंधी हो सकती है, वो वर्ण संबंधी हो सकती है, वो समाज संबंधी हो सकती है, वो विभक्ति संबंधित हो सकती है। कई प्रकार से अशुद्धियां पूछी जाती है। यहाँ पर पूछा है कि वर्ण संबंधी अशुद्धि कौन हो जाएगी? प्रश्न 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। अनुकूल ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाता है बड़ा ऊ की मात्रा, अनुकूल। ठीक है ना, अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल, अनुकूल। ठीक है, दोनों बड़ा ऊ आ जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 की बात करें यहाँ पर, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां? अब देखो ना, हमने ऊपर बात की थी, तो लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां कौन सी है? गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो प्रश्न 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि, तो गायिका, नारी, अनाथा। तो नारी में जो है ये बड़ी ई की मात्रा होगी, नारी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ये लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हो जाएगी। नारी छोटी नहीं होती, नारी आती नारी, हमेशा ऐसे लिखते हैं नारी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात करें, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द हमने इसमें बताना है, गिलास, अदालत। इन दो में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा आपने चुनना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, गिलास। ये पुल्लिंग है। मेरी अदालत, री आता, अदालत, अदालत चल रही है, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन गिलास पे चाय ला दो, गिलास गर्म है, गिलास टूट गया, गिलास गिर गया, गया यानी पुल्लिंग का प्रयोग होता है, अर्थात गिलास जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म तो है लेकिन वो सार्थक कर्म नहीं है, बेकार का कर्म। ठीक है ना, कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म का करने का प्रभाव दूसरे पर या खुद पर पड़ रहा है, या जो सार्थक, जो सही कर्म किया जा रहा है, जिसमें कर्म का फल मिल रहा है, वो सकर्मक हो गया। अकर्मक का मतलब बेकार का कर्म हो रहा है, जिसमें न अपने को न दूसरे को फायदा हो रहा है, या जिसमें कोई क्रिया नहीं हो पा रही है, वह अकर्मक हो गया। रामपत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 सी ऑप्शन, अकर्मक क्रिया। मतलब राम पत्र लिख रहा है, ये भी क्या है? सकर्मक हो गया। पत्र लिखना सकर्मक है। मैं बालक को जगवाता हूँ, जगाना भी क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। मदन गोपाल को हंसा रहा है, वो भी सकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म कर। लेकिन गेहूं पिस रहा है, अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 की बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण वाक्य, विशेषण उपवाक्य है?
मिश्र वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य कौन सा है? मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन आई। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो तेरा जहां हो जाएगा, तेरे का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आ जाएगा। और मिश्र वाक्यों की एक पहचान है, उसमें कॉमा लगा रहता है, ठीक है ना। वो एक नहीं कई। अब जो सामान्य वाक्य जो होता है ये सामान्य वाक्य है, मैं चाहता हूं नहीं, सामान्य वाक्य हो गया राम पढ़ता है, ठीक है ना। और संयुक्त वाक्य हो गया ये, जैसे ये राम चाहता है आप पढ़े, संयुक्त हो गया, दो पद जोड़े हुए हैं। लेकिन या ये भी हो सकता है जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। दो पद्यांश जो पद जहां मिल रहे हैं, जो वाक्यांश जहां मिल रहे हैं वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। लेकिन मिश्रित का मतलब होता है दो से अधिक वाक्य जहां मिल रहे हैं। जैसे ये लखनऊ आ गया, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, एक वाक्य ये हो गया, एक ये हो गया, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ये हो गया, एक ये, तीन वाक्य से ज्यादा भी मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या मिश्र यानी संकुच मिश्रण। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा जहां कॉमा भी लगता है और कई पदों को जोड़ता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग हमने देखना है, इन चारों में से अशुद्ध कौन सा है, ठीक है ना। अशुद्ध हमने इसमें देखना है। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह होगा डी ऑप्शन, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध भाग। तो तुम्हारी पुस्तक, ये क्या वाक्य हुआ, ये कोई वाक्य नहीं हुआ, तो तुम्हारी पुस्तक है। अगर यहाँ पर सर्वनाम शब्द होता है यह तो तुम्हारी पुस्तक है तब चल जाता है, लेकिन तो तुम्हारी पुस्तक ही नहीं है। ये भी सही है, तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, ये भी सही है, साथ क्यों नहीं लाती, ये भी सही है, लेकिन तो तुम्हारी पुस्तक ये गलत हो जाएगा, आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, यहाँ पर समुद्र मंथन करना अर्थ है, समुद्र मंथन करना, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो 15 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, कठोर परिश्रम करना, यानी समुद्र में मंथन करना आसान बात नहीं। समुद्र कोई छोटा नहीं है, ये एक गागर के बराबर नहीं है। समुद्र का अथाह जिसमें पूरी पृथ्वी समा सकती है, और उसमें मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, अगर विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, विरोध करना, मुहावरा इतना है विरोध करना, इसका क्या अर्थ होगा, कौन सा मुहावरा आ जाएगा इसमें, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, सिर उठाना। क्या का मुहावरा था, विरोध करना यानी सिर उठाना। जब कोई विरोध करता है, अपनी बात को मनवाना चाहता है, अपनी बात रखता है, तो सिर उठा के बोलता है कि ऐसा कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिर झुकाना नहीं, सिर वो झुकाता है जो गलत कर्म करते हैं या झूठ बोलते हैं। सिर कटाने में वही हो गया गलत कार्य करना, लेकिन सिर उठाने यानी कुछ अपनी बात को मनाना या अपने आप में सत्यता स्थापित करना। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। तो 17 को जो राइट आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगी, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मिश्र वाक्य की हमने ऊपर बात की थी, जहां दो या दो से अधिक पद मिल जाते, वाक्य मिल जाते, ठीक है। उसने कहा, एक तो ये हो गया मैं घर जाऊंगा, एक ये हो गया वाक्य, उसने कहा मैं घर जाऊंगा, ठीक है ना। कई सारे वाक्य इसके अंदर आ गए, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक है। राइट आंसर सी बी ऑप्शन आ जाएगा 17 का। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जगह जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप इनको भी देख लीजिए, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे लाभदायक प्रश्न आपके लिए है, ठीक है ना। इनका हमने निष्कर्ष निकाल कर कहा, ये कहीं कि काव्य का सार है, ये हिंदी का सार है ये प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में अल्प विराम चिन्ह कौन से होंगे, ठीक है। इन चार का चयन कीजिए कि आपको अल्प विराम, अगर कई बार आता है कि अल्प विराम चिन्ह का चयन कीजिए तो कौन सा हो जाएगा अल्प विराम। तो 18 को जो राइट आंसर हो जाएगा, तो अल्प विराम का मतलब ये कॉमा जो लगता है, ठीक है ना,
अल्प मतलब थोड़ा सा रुकना, ठीक है। जैसे माना हमने यहाँ पे कहा, यहाँ पे ये अल्प विराम लगा दें, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। पूर्ण विराम का मतलब बहुत देर के लिए रुकना, अल्प विराम का मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, ये पूर्ण विराम होता है, ठीक है ना। तो इतना याद रखेगा आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम, अभी हमने ऊपर अल्प विराम की बात की, अब अर्धविराम की बात करनी है। कौन सा अर्धविराम हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर आपको नई नई क्वेश्चन दे रहा है, उनको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 19 की बात करें अगर, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपने पहचानना है, इसमें भी डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अल्प अर्ध विराम का मतलब हो गया जो कॉमा लगा हुआ है और उसके ऊपर बिंदी भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा देर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना है, लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना है, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, पूर्ण विराम का मतलब आराम करना, सुस्ताना आपको पूर्ण ढंग से। ये अल्प विराम है और ये अर्ध विराम है, ठीक है ना। याद रहेगा आपको। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। अब इसमें मिश्र वाक्य चुनना आपने। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता था कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। मिश्र वाक्य ये हो जाएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सेठ एक तो ये हो गया, जानता है, नौकर ईमानदार है, कई सारे वाक्य जुड़ गए इसमें, ये मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कितने घटक होते हैं, वाक्य के घटक कौन से होते हैं। उद्देश्य, विधेय, कर्ता, क्रिया, कर्म, क्रिया, करण, कर्म विशेषण। तो 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाए, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है, जैसे माना यहाँ का हमने बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, तो उद्देश्य का मतलब जो कर रहा है और विधेय का मतलब जो कर रहा है। जैसे ये विधेय हो जाएगा इतना बिजली, और ये आपका उद्देश्य हो जाएगा इतना। यहाँ पर ऐसे ही चयन करता है। माने ये वाक्य आ गया आपके कि नेताजी भाषण देकर चले गए, इनमें से उद्देश्य विधेय छांट दे, तो आपने लिख दिया इतना इतना, इसको एरो कर दिया, इसके नीचे लिख दिया कि विधेय है और ये भाषण देकर चला गया, जो बचा हुआ है उसका उद्देश्य आ जाएगा, यानी जो वो कर रहा है, ठीक है। याद रहेगा आपको उद्देश्य विधेय, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अब इनमें से विराम चिन्ह कौन सा नहीं, अल्प विराम, ठीक है, ये आधा होना था, अल्प विराम, अवतरण विराम, निर्देशक विराम या पूर्ण विराम, कौन सा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, अवतरण विराम, ठीक है। ये अवतरण कोई विराम चिन्ह नहीं है, ये अल्प विराम भी होता है, निर्देशक विराम भी होता है, पूर्ण विराम भी होता है। निर्देशक निर्देशक, लेकिन अवतरण, अवतरण का मतलब तो होता है उतारना, ये कोई विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 23 की बात करें, यहाँ पर वाक्य के अशुभ भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन हमने यहाँ पे करना है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका सी ऑप्शन, वक्षस्थले सर्पम लिप्यते, वक्ष पर सांप लौटने लगे, ठीक है ना। ये नहीं, सीने पर सांप लौटने लगे ये हम कह सकते, लेकिन वक्ष पर सांप लौटने लगे है तो एक चीज, लेकिन सीने पर सांप लौटने लगे वो तो हम मान सकते, लेकिन वक्ष पर सांप लौटने लगे ये कहीं, ये अशुद्ध हो जाएगा आपका, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, नाश कर देना मुहावरा है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, पानी भरना। नाश करना यानी पानी भर देना, पानी भर गया तो सब समाप्त हो गया, ठीक है ना। जैसे झील बनती है कहीं, जब पानी भर जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, पेड़ पौधे वनस्पतियां सब समाप्त हो जाते हैं। तो नाश कर देना यानी पानी भरना, ठीक है। आखिरी प्रश्न हमारा इसका होगा इस सेशन का, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। इनमें से कौन सा अलंकार आपका होगा। अलंकार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है जहां कई सारे अर्थ चिपके रहते हैं,
जैसे यमक अलंकार का मतलब है जहां क्या होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है कनक कनक ते सोगनी। एक कनक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा होता है। अतिशयोक्ति का मतलब बड़ा चौड़ा करके बात करना। और अनुप्रास का मतलब जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। लेकिन श्लेष का मतलब जहां एक ही अर्थ शब्द में कई सारे अर्थ छिपे रहते हैं। ठीक है, पानी यहाँ 2 बार लिया गया, पानी 2 बार यहाँ अर्थ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न हमने आपके सामने आज रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी आपने, 12 सेशन हमारे और चलेंगे, इसको आप जरूर देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए राधे राधे बोलिए। आज के इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।